आज इतना काम दे देना कि मेरे परिवार का पेट भर सके। सुबह से शाम हो गई लेकिन बहुत कम सवारियां मिली। जेब में सिर्फ 300 रुपये हैं। रमेश उदास होकर घर लौटने ही वाला था कि तभी सड़क किनारे एक बूढ़ी महिला दिखाई दी। महिला बहुत घबराई हुई लग रही थी। माँ जी, आपको कहाँ जाना है? बेटा, मुझे जल्दी अस्पताल जाना है। माँ जी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? महिला ने भारी आवाज में जवाब दिया। बेटा, मेरे पति अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर ने कहा है कि उनकी हालत गंभीर है। मेरे पास पैसे भी बहुत कम हैं। रमेश कुछ देर चुप रहा। उसे अपनी गरीबी याद आई, लेकिन उसने महिला की परेशानी को ज्यादा बड़ा समझा। वह तेजी से अस्पताल की ओर बढ़ा। अस्पताल पहुंचने के बाद महिला ने अपने पर्स से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले। उन्होंने कहा, बेटा, मेरे पास सिर्फ इतना ही है। रमेश ने पैसे लेने से मना कर दिया। माँ जी, आप ये पैसे अपने पास रखिए। अस्पताल में आपकी जरूरत पड़ेगी। महिला हैरान रह गई। आज के समय में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर पैसे मांगते हैं, वहां एक गरीब ड्राइवर मुफ्त में मदद कर रहा था। महिला की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने रमेश के सिर पर हाथ रखा और कहा, भगवान तुम्हें बहुत आगे बढ़ाए बेटा। रमेश मुस्कुराया और चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह छोटी सी मदद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। अगले कुछ दिन सामान्य रहे। रमेश पहले की तरह मेहनत करता रहा, लेकिन एक दिन उसे एक अजनबी नंबर से फोन आया। हेलो, क्या आप रमेश टैक्सी ड्राइवर बोल रहे हैं? आपको कल सुबह 10 बजे हमारे ऑफिस आना है। रमेश घबरा गया। उसे लगा शायद कोई शिकायत हो गई है। अगले दिन रमेश सुबह सुबह उठ गया। रात भर वह ठीक से सो भी नहीं पाया था। उसके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे। आखिर मुझे इतनी बड़ी कंपनी में क्यों बुलाया गया है? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, बाल ठीक किए और भगवान का नाम लेकर घर से निकल पड़ा। जब वह दिए गए पते पर पहुंचा तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। उसके सामने शहर की सबसे बड़ी और आलीशान कंपनी का मुख्य कार्यालय खड़ा था। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाते शीशे और बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां देखकर वह कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। धीरे धीरे वह अंदर गया। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने उसका नाम पूछा और मुस्कुराकर कहा, जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। कृपया मेरे साथ आइए। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह रिसेप्शनिस्ट के पीछे पीछे एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम तक पहुंचा। दरवाजा खुलते ही रमेश हैरान रह गया।
कमरे में वही बूढ़ी महिला बैठी थी जिन्हें उसने कुछ दिन पहले अस्पताल पहुंचाया था। रमेश के चेहरे पर आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। अरे माँ जी, आप यहाँ? महिला मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। इतने में एक सजे धजे सूट पहने व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ। महिला ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरे बेटे राजीव हैं। राजीव शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक था। उसके कई बड़े कारोबार थे और हजारों लोग उसकी कंपनियों में काम करते थे। राजीव आगे बढ़ा और रमेश से हाथ मिलाते हुए बोला, रमेश जी, मेरी माँ ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया है। आज के समय में लोग बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद नहीं करते, लेकिन आपने एक अनजान बुजुर्ग महिला की मदद की, वह भी बिना किराया लिए। रमेश विनम्रता से बोला, साहब, मैंने तो वही किया जो किसी भी इंसान को करना चाहिए। राजीव मुस्कुराया। यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। फिर उसने अपने सहायक को इशारा किया। कुछ ही देर बाद एक फाइल और एक चाबी रमेश के सामने रखी गई। राजीव बोला, रमेश जी, बाहर पार्किंग में एक नई कार खड़ी है, आज से वह आपकी है। रमेश को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या सच में? हाँ, बिल्कुल सच। रमेश की आंखें भर आई। उसकी पूरी जिंदगी में किसी ने उसे इतना बड़ा उपहार नहीं दिया था, लेकिन अब भी आश्चर्य खत्म नहीं हुआ था। राजीव ने आगे कहा, और यदि आप चाहें तो हमारी कंपनी में ड्राइवर सुपरवाइजर की नौकरी भी कर सकते हैं। आपकी ईमानदारी और मेहनत जैसे लोगों की हमें जरूरत है। जब रमेश ने वेतन के बारे में सुना तो वह और भी हैरान रह गया। यह उसकी पुरानी कमाई से लगभग 3 गुना अधिक था। उसने भावुक होकर कहा, साहब, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई एहसान नहीं है बेटा, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। उस दिन रमेश खुशी खुशी घर लौटा। जब उसने नई कार घर के सामने रोकी तो उसकी पत्नी सीता और बेटा मोहन खुशी से उछल पड़े। रमेश ने पूरी बात बताई। यह सुनकर सीता की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मैं हमेशा कहती थी कि भगवान अच्छे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते।